फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री की जिसके कदमों ने हिंदी सिनेमा की खूबसूरती को आसमान तक पहुंचाया। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम समा। हिंदी सिनेमा में काम करने आई तो लोग क्यों इनको नरगिस समझ बैठे। इस अभिनेत्री ने 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक दूसरी बड़ी अभिनेत्रियों को बराबर की टक्कर देकर हमेशा लीड रोल में काम किया। स्टारर अभिनेत्री जहां एक तरफ अपनी खूबसूरती से फिल्मों में जबरदस्त अभिनय कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी मधुर आवाज में गीत भी गाती थी। लेकिन आगे चलकर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको संगीत और अभिनय में से इतनी धन दौलत के बाद भी क्यों ये हिंदी सिनेमा की सबसे कंजूस हीरोइन कहलाएं? इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनके बाथरूम से लाखों रुपए की बारिश हो गई और पुलिस के सामने वो कौन सा राज था जिसके कबूलनामे से पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन निकल गई। इनको हिंदी सिनेमा में सबसे वाहियात अभिनेत्री माना गया। क्यों इनको बॉलीवुड में काले धब्बे की तरह देखा गया। इस अभिनेत्री ने करीना कपूर की सास को सरेआम थप्पड़ मार दिया। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अदाकारा जब फिल्मों में काम करने मुंबई आई तब हिंदी सिनेमा पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन जैसी अदाकाराओं का कब्जा था और वो रुपहले पर्दे पर छाई हुई थी। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार। लेकिन बेखौफ, बोल्ड, बेबाक रही ये अभिनेत्री का कमाल ही था कि वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही और अपने साथ की सभी दूसरी अभिनेत्रियों को बराबर की टक्कर दी और अपने इसी अभिनय से ये जानी गई माला सिन्हा के नाम से। करते हैं उनके जन्म और परिवार से। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता के एक ईसाई और नेपाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एल्बर्ट सिन्हा था, जबकि इनकी मां एक नेपाली महिला थी। बचपन में अपने नाम की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। स्कूल में बच्चे माला को आल्डा की जगह डालडा घी कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी शिकायत माला ने अपने घर पर की और इनकी मां ने इनका नाम माला रख दिया, जिसके बाद इनको लोगों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। माला को अपने बचपन के दिनों से ही संगीत और एक्टिंग दोनों में रुचि थी। माला जब कुछ बड़ी हुई तो इन्होंने कम उम्र में कोलकाता के ऑल इंडिया रेडियो केंद्र में बतौर एक सिंगर काम करना शुरू कर दिया। माला देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो ऐसे में इनको कई दोस्त एक्ट्रेस बनने के लिए कहा करते थे। लिहाजा माला सिन्हा ने 1950 में जय वैष्णो देवी और जय श्री कृष्णा बंगाली फिल्मों में अभिनय किया। ये एक बाल कलाकार के रूप में बंगाली फिल्म का हिस्सा बनी और अब माला बंगाली फिल्म और रेडियो दोनों पर काम कर रही थी। कुछ बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद ये एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कोलकाता से मुंबई चली आई। यहाँ मुंबई में अचानक इनकी मुलाकात प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली से हो गई। गीता बाली को माला की खूबसूरती ने काफी प्रभावित किया। गीता को माला सिन्हा नरगिस जैसी लगी। गीता ने उनकी तुलना नरगिस से कर दी। इतनी तारीफ के बाद माला सिन्हा भी अपनी खूबसूरती को और अपने आप को नरगिस जैसा मानने लगी। मेरी आँखों से कोई नींद लिए। गीता बाली ने माला सिन्हा को मशहूर फिल्म निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया और केदार शर्मा ने इनको अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर अभिनेत्री चुन लिया। माला अभी तक बंगाली और हिंदी फिल्म दोनों जगह काम कर रही थी, तो ऐसे में इनका रेडियो में काम करना मुश्किल हो गया था। लिहाजा कश्मकश के इस मोड़ पर परिवार और दोस्तों की सलाह पर इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में जाना ही बेहतर समझा। जी ने 1957 में फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को कास्ट किया। माला ने इस फिल्म में कड़ी मेहनत की। फिल्म बनकर सिनेमा घरों तक पहुंची और इस फिल्म को दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया। इस फिल्म ने माला सिन्हा को वो पहचान दिलाई जिसके लिए वो कोलकाता से मुंबई आई थी।
इतने कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार माला सिन्हा बॉलीवुड की सफल फिल्मों की सफल हीरोइन बन गई। उनकी सफलता के बाद माला साल 1958 में राज कपूर की फिल्म परवरिश में दमदार अभिनय करते हुए दिखाई दी। इस फिल्म के कुछ गाने अपने दौर के सुपर हिट गीत बन गए थे। नीली आँख मिला लो जी, दिल में आज छुपा लो जी। इसके बाद इनकी एक और सुपरहिट फिल्म राजेंद्र कुमार के साथ आई, धूल का फूल। उस दौर की सफल फिल्म थी। फिल्म की अपार सफलता ने माला सिन्हा को अब और दूसरी टॉप हीरोइनों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था। कदम चूम रही माला सिन्हा ने अब कई हिट और सुपरहिट फिल्मों को चार चांद लगाए और ये दुनिया न माने, जालसाज, माया, बेवकूफ जैसी फिल्मों में नजर आई। इसके बाद साल 1962 में इनकी एक्टर मनोज कुमार के साथ एक और फिल्म आई, हरियाली और रास्ता। इस फिल्म की कामयाबी ने माला सिन्हा को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये फिल्म मनोज कुमार और माला दोनों के ही जीवन की काफी महत्वपूर्ण फिल्म बन गई थी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। इसके बाद ये शम्मी कपूर के साथ फिल्म दिल तेरा दीवाना की हीरोइन बनी, तो वहीं फिल्म अनपढ़ में ये धर्मेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देखी गई। माला सिन्हा ने 1950 से लेकर 1970 तक बंगाली और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अलग अलग किरदारों में भूमिका निभाई, जिनकी वजह से ये टॉप पायदान पर आकर बैठ गईं। उनके दमदार खूबसूरत अभिनय से सजी कुछ हिट और सुपरहिट फिल्म धूल का फूल, गुमराह, बहुरानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में, आंखें, हमसाया, प्यार का सपना, पैसा या प्यार, मर्यादा उनके जीवन में महत्वपूर्ण फिल्में रहीं। माला सिन्हा हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनकी इतनी सारी फिल्में सुपर हिट रहीं और उनको कई बार उनकी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो कभी भी इस अवार्ड को जीत नहीं पाई। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने 80 का दशक आते आते माला सिन्हा पहले के मुकाबले कम हिंदी फिल्मों में दिखाई देने लगी। उनको धीरे धीरे फिल्में कम मिलने लगी क्योंकि अब बॉलीवुड के पास रेखा, शर्मिला टैगोर, श्रीदेवी, माधुरी, अनीता राज, रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुरी, मीनाक्षी शेषाद्री, अमृता सिंह, मंदाकिनी, किमी काटकर, जूही चावला, जया प्रदा, जया बच्चन जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियां थीं, जो हिंदी सिनेमा में काफी चर्चित हो गई थीं। तो ऐसे में माला सिन्हा ने बतौर हीरोइन काम करना छोड़ दिया। फिल्मों में गंभीर रोल करने उन्होंने फिर शुरू कर दिए। समय गुजरता चला गया और माला सिन्हा अब फिल्मी पर्दे से गायब होने लगी। साल 1994 में उनको जिद नाम की एक फिल्म में देखा गया। ये फिल्म इनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद ये पूरी तरह से हिंदी सिनेमा से अलग हो गई और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। पूरी तरह से हिंदी सिनेमा से अलग हो गई और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। इनसे जुड़े विवादों की, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हुई और लोग इनको एक काला धब्बा मानने लगे। हिंदी सिनेमा ने पैसा, शोहरत सब कुछ माला सिन्हा को दिया, लेकिन फिर भी बॉलीवुड की सबसे कंजूस अभिनेत्री के तौर पर ये चर्चित थी। वो कभी भी नौकर चाकर पर पैसा खर्च नहीं करती थी। वो इतनी बड़ी कलाकार थी, फिर भी घर का सारा काम वो खुद ही करती थी। घर की साफ सफाई, घर का खाना, सब कुछ वो खुद ही किया करती थी। करोड़ों रुपए की मालकिन घर में नौकर की तरह रहा करती थी। कहा जाता है कि ये आदत उनको अपने पिता से विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता भी ऐसा ही किया करते थे। कितनी अजीब विडंबना है कि फिल्मी पर्दे पर करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली ये अभिनेत्री घर में इस तरह से रहती थी। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता 40 सालों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो हर दिल अजीज रही। बंगाली और हिंदी भाषा की फिल्म करने के बाद इनको नेपाली भाषा की भी फिल्म मिलने के ऑफर आने लगे। तो ऐसे में माला सिन्हा ने एक नेपाली फिल्म माइती घर करने का फैसला किया और वो इस फिल्म के लिए नेपाल चली गयी,
जहां इनके फिल्म की को स्टार चिदम्बर प्रसाद लोहानी थी, जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी और उनका अच्छा खासा व्यापार वहां पर जमा हुआ था। माला इनके साथ काम करते हुए इनको पसंद करने लगी। दोनों की मुलाकात शादी तक पहुंच गई और 16 फरवरी 1968 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पहले इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की क्योंकि इनको डर था कि कहीं घर वाले इनकी शादी के लिए नहीं माने, तो इसीलिए घर वालों के डर से इन्होंने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद माला सिन्हा के पिता ने शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी को ईसाई रीति रिवाज से करने के लिए कहा। क्योंकि माला के पिता ईसाई थे, तो इन्होंने अपने पिता के रीति रिवाज से चर्च में भी शादी की। और फिर लोहानी के घर वाले हिंदू नेपाली थे और वो माला को तभी घर में अंदर ले सकते थे जब तक वो हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे नहीं ले लेती। तो हुआ यूं कि इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी की और इस तरह से माला सिन्हा ने एक ही इंसान से 3 बार शादी की। अपने आप में सिन्हा बॉलीवुड का एक चर्चित चेहरा थी। उनके पास फिल्मों की लाइन थी। वो उस समय भी पैसा कमाने में टॉप पर थी। लिहाजा एक दिन मुखबिर की खबर पर साल 1978 में इनके घर आईटी का छापा पड़ गया। तलाशी के दौरान माला सिन्हा के घर में एक वॉशरूम की दीवार से उस समय 12 लाख रुपए मिले। इतना कैश मिलना उस दौर में बड़ी बात थी। बताया जाता है कि ये पैसे उनके पिता ने माला की कमाई से निकालकर यहाँ छिपा कर रखे थे। पुलिस पैसे को जब्त करके ले गई। माला और उनके पिता इन पैसों को यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए माला और उनके पिता ने वकील की मदद ली और उनकी सलाह पर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से इनको वाहियात एक्ट्रेस और बॉलीवुड पर काला धब्बा माना जाने लगा। बस अब जुल्म की इंतहा हो गई। केस कोर्ट में गया और माला सिन्हा ने कोर्ट में ये बयान दे दिया कि उन्होंने ये सारे पैसे वेश्यावृत्ति जिस्म फरोशी करके कमाए हैं। उनकी इस बात ने सबको हिलाकर रख दिया। जिसने भी इस बात को सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और ये खबर सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई और माला सिन्हा को लोग गंदी नजर से देखने लगे। उनके फैंस उनसे नफरत करने लगे और कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने माला सिन्हा से दूरियां बना ली और इस तरह पैसों को बचाने के लिए माला सिन्हा ने वो दाग अपने ऊपर लगा लिया जो शायद ही कभी मिट पाए। सिन्हा काफी सुलझी हुई अभिनेत्री रही हैं। उनका बर्ताव हमेशा बड़ा शालीनता वाला रहा है, लेकिन एक बार उनकी जिंदगी में मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ हुई झगड़े ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। हुआ यूं कि साल 1968 में आई फिल्म हमसाया के सेट पर माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच एक दूसरे के स्टारडम, स्टाइल, फैशन को लेकर कुछ बहस पिछले कई दिनों से चली आ रही थी और एक दिन फिल्म के सेट पर ये दोनों अभिनेत्री आपस में भिड़ गईं और माला सिन्हा ने शर्मिला को एक तमाचा रसीद कर दिया। फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी ने बीच बचाव कराया, जिसके बाद इन दोनों अभिनेत्रियों ने एक दूसरे से बात नहीं की। माला सिन्हा ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया तो काफी कुछ खोया भी। जहां कभी उनकी तुलना मशहूर अभिनेत्री नरगिस से हुई, तो वहीं एक डायरेक्टर ने उनको ये कहकर फिल्मों से दूर रहने को कहा कि उनकी नाक वाहियात है और ऐसी नाक को लेकर कोई हीरोइन कैसे बन सकता है। उनको उनकी नाक तक बदलवाने के लिए कह दिया गया। लेकिन इन दिल तोड़ बातों और कटाक्ष के बाद भी माला सिन्हा ने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत से काम किया और हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसको कई अभिनेत्रियां आज तक नहीं तोड़ पाई। माला सिन्हा को शादी के बाद एक बेटी हुई जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा रखा गया। प्रतिभा भी हिंदी सिनेमा में काम कर चुकी हैं। वो कई बड़े एक्टर की हीरोइन बन चुकी हैं, लेकिन उनको कभी वो सफलता नहीं मिली जो इनकी मां माला सिन्हा को मिली। काम करने के बाद प्रतिभा भी फिल्मों से दूर हो गईं
और अब माला सिन्हा और प्रतिभा दोनों एक साथ मुंबई में रहते हैं। माला सिन्हा हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको 4 बार बेस्ट अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो कभी भी ये खिताब नहीं जीत पाई। हालांकि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद माला को 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा माला सिन्हा को कुछ स्टेट्स अवार्ड भी मिले। अब माला सिन्हा और उनकी बेटी साथ में रहते हैं। बेटी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती हैं और माँ बेटी अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो ये थी माला सिन्हा, जो एक छोटी सी जगह से आई और जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए टॉप पायदान पर पहुंची। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी एक्टिंग से सजी ढेरों हम सभी को दी, जिनको आज भी लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर देखते हैं। उनके इस अमूल्य योगदान को पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी और माला सिन्हा हमेशा लोगों के दिलों पर राज करती रहेंगी।